नमस्कार, मैं हूं सुषमा पांडे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम प्रॉपर्टी गुरु में। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि अपने प्रोग्राम के जरिए हम आपको प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में वो सभी बातें बताएं जिनसे आपको प्रॉपर्टी खरीदने में आसानी हो। आज प्रॉपर्टी गुरु में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों कॉमर्शियल स्पेस में निवेश के लिए एक घर खरीदने से ज्यादा होमवर्क की जरूरत होती है। इस पर हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रदीप मिश्र और राकेश जाखड़ जी, ये दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे स्टूडियो में फोन मिला सकते हैं और बात कर सकते हैं सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे फोन नंबर है 011664500033 और दूसरा नंबर है 66450035। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी गुरु। आज डॉक्टर, सीए, वकील भी सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए ही नहीं बल्कि निवेश के ख्याल से भी कॉमर्शियल स्पेस खरीद रहे हैं। लेकिन कॉमर्शियल स्पेस में निवेश के लिए एक घर खरीदने से ज्यादा होमवर्क की जरूरत होती है। निवेश को लेकर आपकी प्लानिंग भी साफ होनी चाहिए। एक घर की तरह ही कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी आपको कई बातों के हिसाब से फैसला करना पड़ता है। क्या है वो बातें, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का मेन पर्पस है रिटर्न, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कहीं ज्यादा रिटर्न मिलता है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में। और क्या होमवर्क होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ राकेश जाखड़ जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ गया है। रोहिणी से राजकुमार मलिक जुड़ गए हैं। पहले उनका सवाल ले लेते हैं। राजकुमार, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे को एक्चुअली पता करना था कि गुड़गांव में महिंद्रा में मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहा था जी। तो उसके लिए अगर मेरे को सेकेंडरी मार्केट का रेट वगैरह पता चल जाता तो जी बेस्ट होता। राकेश जी, मलिक जी, आप कौन सा साइज देख रहे हैं? मैं 3 BHK देख रहा हूँ। 3 BH में मलिक जी महिंद्रा और ये प्रोजेक्ट है सेक्टर 1010 में। और ये इसमें 3 BHK में 3 साइजेज हैं, 1850, 1960 और 2300। राकेश जी, जैसे अभी बताया प्रदीप जी ने कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी में बेसिक डिफरेंस यही है रिटर्न का, कि आपको जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर होमवर्क की बात की जाए तो होमवर्क किस तरह से दोनों का अलग अलग है? क्या कुछ खास होमवर्क करना चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले? देखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप किसी भी एरिया में जाके लोकेशन ठीक हो तो डेवलप कर सकते हो। लेकिन बात करें हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी पहले रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हो चुका हो तब ही कमर्शियल प्रॉपर्टी में रिटर्न आ सकता है। और कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी के कोई ज़्यादा कैपिटल नहीं लगानी पड़ती। छोटे मोटे डेवलपर भी कमर्शियल प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेकिन फिर वो लाइसेंस उनके इशू नहीं होते हैं। जो सबसे ज़्यादा गुड़गांव की बात करें तो जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट है, लिटिगेशन सबसे ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में है। तो बैंक अप्रूवल्स को देख लें, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी देख लें, उसने पहले क्या बना चुका है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाएँ। अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। लगातार आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक बार फिर से आपको अपना नंबर बता देते हैं, 011664500033 और दूसरा नंबर है 66450035। वापस लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। अभी हमने बात की थी ब्रेक पर जाने से पहले तरीके की। कुछ और तरीके भी हैं जिनके जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एक तरीका है कि आप डेवलपर के शेयर की खरीदारी करें और दूसरा तरीका है कि रियल एस्टेट फंड में निवेश करें। ये तरीके कितना सहज हैं, कितना सेफ है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि ये भी तरीका है कि स्टॉक मार्केट में किसी डेवलपर के शेयर की खरीदारी करके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसे कितना सहज मानते हैं और कितना सेफ मानते हैं? देखिए, मार्केट ट्रेंड के ऊपर भी देखना पड़ता है। अगर उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में रियल एस्टेट के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। ये भी आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसका बेनिफिट आपको तब मिलता है जब आपके पास पूंजी लिमिटेड है। लिमिटेड पूंजी में आप ज़रूर यहाँ पे आप अच्छा गेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पार्ट लेते हैं किसी पूरे प्रोजेक्ट में। जब
जो रियल एस्टेट फंड है वो इन्वेस्ट हो रही है, रियल एस्टेट कंपनी जो है उसका आप एक पार्ट बाय करते हैं, शेयर्स बाय करते हैं, तो ओवरऑल अगर कंपनी रिटर्न अच्छा दे रही है, प्रॉफिट बुक कर रही है, तो आपको भी प्रॉफिट मिलता है। छोटे मार्जिन के तौर पे तो ये बहुत अच्छा साबित होता है, लेकिन अगर आपके पास फंड्स हैं, छोटे से ज़्यादा है कि आप खुद एक प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा खुद रिसर्च करके किसी भी एरिया में प्रॉपर्टी लेने से पहले अच्छे ढंग से रिसर्च कर लें और फिर प्रॉपर्टी लें, तो प्रॉपर्टी 3 साल में डबल हो जाती है अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, ज़्यादा रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो आपके लिए ज़रूर ये ऑप्शंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। नहीं तो मैं कहूँगा फिर आप खुद मार्केट में जाएं, रिसर्च करें और प्रॉपर्टी बाय करें। अच्छी प्रॉपर्टी आपको 3 साल में पैसा डबल कर सकती है। ऐसा रिटर्न प्रॉपर्टी के सिवाय किसी और मार्केट में नहीं मिल पाता। जी जी राकेश जी, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के तरीके की, एक तरीका ये भी है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर फोकस्ड जो रियल एस्टेट फंड में निवेश कर सकते हैं आप, वो कितना सही है और किस तरह से कर सकते हैं, क्या तरीका है? जहाँ तक फंड्स की बात करें तो उसमें राइट टाइम टू एंट्री और राइट टाइम टू एग्जिट की बात होगी। जी। वो गेम आपको किसी एक्सपर्ट के साथ मिलके ही खेलना पड़ेगा। जी। वो छोटे अमाउंट की गेम होगी। अदरवाइज अगर हम प्रॉपर्टी ले ही रहे हैं तो हम फुल होमवर्क करें, रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पे कितना डेवलप हो चुका है, उसके नियर बाय कमर्शियल कितना डेवलपिंग स्टेज में चल रहा है, उसको अकॉर्डिंग देख के ही करें। जहाँ फंड्स की बात है तो वो फंड्स, वो लिमिटेड फंड्स जिसने लगाने हैं तब हम शेयर्स के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आप कहीं ना कहीं उलझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अशोक जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की। लगातार हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, खास जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त ब्रेक का।